हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ देसी ट्रैवल जोन। तो आज के वीडियो की थंबनेल देख के आपको पता लग ही गया होगा कि आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कि बिना किसी ट्रैवल एजेंट को बुक किए आप कैसे वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड कतर में अपनी छुट्टियां बिता सकते हैं और इसमें टोटल खर्चे कितने आएंगे। मेरे बहुत सारे फ्रेंड हैं जिनके पास पैसे भी हैं और उन्हें घूमने का भी शौक है, बट वो कभी इंटरनेशनल ट्रैवल नहीं किए हैं, जिसके वजह से उनके मन में हमेशा एक डर बना रहता है कि दूसरे कंट्री जाएंगे तो फिर खाएंगे कैसे, रहेंगे कैसे, और अगर कम्युनिकेशन स्किल वीक है तो फिर कम्युनिकेट कैसे करेंगे। अगर आप भी आने वाली छुट्टियों में कहीं घूमने जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो मैं रिकमेंड करूंगा कि इस वीडियो को एंड तक आप ज़रूर देखें, क्योंकि आपकी छुट्टियों के लिए कतर वन ऑफ द बेस्ट डेस्टिनेशन हो सकता है। तो गाइज, आपको पिक देख के समझ में आ ही रहा होगा कि कतर में एक्सप्लोर करने के लिए कितना कुछ है। और वर्ल्ड ट्रैवल एंड टूरिज्म काउंसिल के हिसाब से 2010 से 2016 के बीच कतर का टूरिज्म मोर देन 34% बढ़ा है और 2019 में मोर देन 2 मिलियन इंटरनेशनल टूरिस्ट कतर गए। और सबसे बड़ी बात है कि 2022 का फीफा वर्ल्ड कप कतर होस्ट कर रहा है, जिसके लिए कतर ने बहुत सारे खूबसूरत स्टेडियम्स बनवाए हैं। और अगर आप फुटबॉल के शौकीन हैं तो नेक्स्ट ईयर आप यहां स्टेडियम में बैठकर लाइव मैच देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप चाहें तो वहां से टिकट बुक कर सकते हैं। आइए अब हम मैप में समझ लेते हैं कि कतर एक्चुअल में है कहां पर। यह मिडिल ईस्ट की एक छोटी सी कंट्री है जो लैंड रूट से सिर्फ सऊदी अरब से जुड़ा हुआ है। इंटरनेशनल ट्रैवलिंग को आप 4 बेसिक पार्ट्स में बांट सकते हैं: वीज़ा, फ्लाइट्स, एकोमोडेशन और फूडिंग एंड ट्रैवलिंग। तो सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कतर की वीज़ा पॉलिसी क्या है। और इसके लिए मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो है मेक माई ट्रिप, क्योंकि यहाँ से मुझे मैक्सिमम कंट्रीज़ की अपडेटेड वीज़ा पॉलिसी देखने को मिल जाती है। और हम जा रहे हैं कतर, तो सबसे पहले हम कतर की वीज़ा पॉलिसी चेक कर लेते हैं। इसमें लिखा है इंडियन सिटीजन को 30 डेज का फ्री वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा, जिसे आप 30 डेज एक्सटेंड भी कर सकते हैं। बट आप जितने दिन कतर में स्टे कर रहे हैं उतने दिनों की आपको होटल बुकिंग दिखानी मैंडेटरी है और वैक्सीन के दोनों डोज लिए हुए मिनिमम 14 डेज कंप्लीट होने चाहिए। तो अपने वीज़ा की प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। अब हम फ्लाइट टिकट्स चेक कर लेते हैं। और फ्लाइट बुकिंग्स के लिए मैं जो वेबसाइट यूज़ करता हूँ वो है स्काई स्कैनर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ आपको अच्छी डील मिल जाएगी और अगर आपको फ्लाइट टिकट सस्ती मिल गई तो आपके कुछ पैसे बच जाएंगे। और हमें बुकिंग करनी है न्यू दिल्ली टू दोहा, और डेट्स सपोज अक्टूबर मंथ का कोई भी डेट चेक कर लेते हैं, सपोज 14th ऑफ द अक्टूबर। इस वेबसाइट की सबसे खास बात है कि ये मोर देन 25 वेबसाइट्स को स्कैन करके उसमें से जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है वो आपको दिखाता है। और सबसे चीपेस्ट है 8,965 रुपीज़ की। तो ये है एयर इंडिया एक्सप्रेस की, जो कि डायरेक्ट फ्लाइट है दिल्ली टू दोहा। डायरेक्ट फ्लाइट 3 आवर एंड 55 मिनट्स की जर्नी है। तो आपके जाने की टिकट अप्रॉक्स 9,000 की आ रही है। अब हम रिटर्न फ्लाइट्स चेक कर लेते हैं। और कतर छोटी सी कंट्री है तो मैक्सिमम 4 डेज इनफ है कतर को एक्सप्लोर करने के लिए। तो हम 18th का रिटर्न का टिकट देख लेते हैं। पहले इसे हम थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं। तो सबसे कम की फ्लाइट आपको 6,199 रुपीज़ की आ रही है, जो है जजीरा एयरलाइंस की फ्लाइट, और एक स्टॉप है कुवैत में। तो टाइमिंग्स देख लेते हैं। ये दोहा से है दिन के 3:30 बजे और ले ओवर है 5 घंटे 25 मिनट का, और फिर कुवैत से 4 घंटे 15 मिनट की फ़्लाइट है दिल्ली के लिए। तो 5 घंटे का ले ओवर कुछ ज़्यादा नहीं है, पैसे भी तो बच रहे हैं। अब एक बार राउंड ट्रिप भी चेक कर लेते हैं, शायद कुछ और पैसे बच जाएं। तो हमारी डिपार्चर डेट है 14th और रिटर्निंग डेट है 18th।
और हमारी एंड टू एंड जर्नी है दिल्ली से दोहा, वापस दोहा से दिल्ली। ये तो यार और महंगी है, सबसे कम की 18,200 रुपये की फ़्लाइट है और रिटर्न फ्लाइट अबू धाबी में 1 स्टॉप के साथ है और अबू धाबी में स्टे ओवर है 22 घंटे 50 मिनट के। राउंड ट्रिप में पैसे भी ज़्यादा लग रहे हैं और ट्रैवल टाइम भी, तो अगर हम जाने आने की सेपरेट बुकिंग करते हैं तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। अब फ्लाइट बुकिंग्स हो गई तो नेक्स्ट पार्ट है एकोमोडेशन। तो हम जल्दी से होटल के प्राइसेस चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम अगोड़ा में चेक कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हमें स्टे करना है दोहा में, तो सबसे पहले हम एक दिन के प्राइसेस चेक कर लेते हैं। 14th to 15th, 2 एडल्ट्स 1 रूम। अगर आप 2 लोग एक साथ में ट्रैवल कर रहे हैं या एक ही रूम शेयर कर रहे हैं तो एकोमोडेशन बहुत ही सस्ती हो जाती है। इसे हम थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं और जो सबसे बेस्ट ऑप्शन है वो है अप्रॉक्स 4,000 की। और हाँ, अगर आप कपल ट्रैवल कर रहे हैं तो मैरिज सर्टिफिकेट साथ में रखिए क्योंकि बहुत जगह होटल बुकिंग करने के लिए ये मैंडेटरी होगा। और एक बात, कोई भी होटल बुक करने से पहले वहाँ के पिक्स ज़रूर देख लें और थोड़ा टाइम निकाल कर रिव्यूज़ भी पढ़ लें क्योंकि इससे आपको वहाँ के गुड्स एंड बैड्स पता चल जाएंगे। अब दूसरी वेबसाइट चेक कर लेते हैं, booking.com। इस वेबसाइट की सबसे खास बात है कि यहाँ आपको मैक्सिमम बुकिंग्स में पे एट प्रॉपर्टी ऑप्शन मिल जाता है, जहाँ आपको पहले पैसे पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके प्राइसेस को हम थोड़ा फिल्टर कर लेते हैं और यहाँ जो सबसे कम का ऑप्शन है वहाँ आपको मिनिमम 5,000 पे करना पड़ेगा। एक बार मेक माई ट्रिप भी चेक कर लेते हैं। ट्रैवलिंग में कभी भी कोई भी फ्लाइट या होटल बुकिंग करने से पहले मैक्सिमम ऑप्शंस ट्राई कीजिए क्योंकि आप जितना एक्सप्लोर करेंगे आपके उतने पैसे बचेंगे। कतर छोटी सी कंट्री है बट ये वन ऑफ द रिचेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है और यहाँ की पॉपुलेशन जस्ट मोर देन 2 मिलियन है, जिसमें लोकल सिटीजन लेस देन 15% है और सबसे ज़्यादा परसेंटेज इंडियंस की है जो कि 24% है। सो वहाँ आपको हिंदी बोलने वाले बहुत मिल जाएंगे। यहाँ भी आपको नियर अबाउट 5,000 पे करना पड़ रहा है। सो बेस्ट ऑप्शन है अगोडा। एकोमोडेशन के बाद नेक्स्ट पार्ट है ट्रैवलिंग और फूडिंग। तो ट्रैवलिंग के लिए कतर में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएंगे, बस, टैक्सी, मेट्रो, ट्राम। मेट्रो की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी है और कंपेयर टू बस या टैक्सी ये आपको सस्ती भी पड़ेगी। किसी भी मेट्रो स्टेशन पे आप ये कार्ड परचेज कर सकते हैं और पर जर्नी आपको लगेंगे 2 रियाल यानी अप्रॉक्स 40 रुपीज़। अगर पर डे के 5 to 6 जर्नी भी काउंट करते हैं तो 4 डेज में मैक्सिमम आपके खर्च होंगे 1,000 रुपीज़। और फूडिंग के लिए आपको यहाँ पे बहुत सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे जहाँ 1 टाइम के मील के लिए आपको 300 to 400 लगेंगे। अब हम बजट की बात कर लेते हैं। तो फ्लाइट टिकट्स, होटल, ट्रैवलिंग और फूडिंग के मिला के आपके अप्रॉक्स खर्च हो रहे हैं 27,000। 3,000 हम एक्स्ट्रा एक्सपेंस भी काउंट कर लेते हैं तो ओवरऑल बजट आपका जो आ रहा है वो है 30,000। सो गाइज, होपफुली आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल होगा। नाउ इट्स योर टर्न, सो प्लानिंग कीजिए और अपनी छुट्टियां इस बार कतर में मनाइए। तो फ्रेंड्स, मुझे अब इजाज़त दीजिए और हाँ, नेक्स्ट वीडियो आपके लिए दुबई से लाइव आने वाला है। सो मेरे साथ बने रहने के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो प्लीज़ बी सेफ, बी हैप्पी एंड कीप वॉचिंग।